Hello my dear learner, welcome in Sky Classes. In this video, we are going to discuss about UP TGT Biology Examination Question Paper. तो 2013 के बायोलॉजी का पेपर TGT में कैसा आया था इसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा अगर आप देने वाले हैं 2021 का UP TGT एग्ज़ाम, क्योंकि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर यही पेपर हुआ था। 2016 का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, कब होगा पता नहीं हमें, लेकिन अभी हम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है हमारा टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड। तो कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं आप जानते हैं। यहाँ पर एक क्रोमोसोम हो जाएगा डिक्रीज, तो टोटल यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं 45, 46 नॉर्मल कंडीशन में, और एक अगर हो गया है टर्न तो यहाँ पर हम बोलेंगे 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंटेन अ फ्लूइड नोन एज। तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन है इंटरनल ईयर के टॉपिक से है, और यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वो होगा इंडोलिम्फ में प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड जिसे हम लेबिरिंथ बोलते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, संकन स्टोमेटा आर फाउंड इन। तो आप जानते हैं जीरोफाइट जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पाइन्स या कांटे लगे होते हैं, तो उनमें जीरोफाइट प्लांट्स में ही संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है द इन्फ्लोरेसेंस इन यूफोर्बिया हेरिटा इज। तो आप जानते हैं यूफोर्बिया हेरिटा में जो इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है वो साइथियम टाइप का होता है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है लार्वा ऑफ बेलोनोग्लासस इज। तो यहाँ पर हम इन्हें मोस्टली ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, टॉर्नेरिया लार्वा होता है, और आप जानते हैं इन्हें शायद कॉमनली टंग वॉर्म बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप टी एक तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि लार्वा क्या होता है बेलोनोग्लासेस का। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ। तो ये फॉसिल्स के टाइप होते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन 33 आवर ओल्ड चिक एम्ब्रियो। यहाँ पर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इन्होंने पूछा है चिक एम्ब्रियो में सोमाइट्स कितने प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज़। क्योंकि जो CO होता है उसमें बहुत ज़्यादा हायर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट एंड नॉर एन यूकैरियोट। तो हम जानते हैं नॉस्टॉक हो, सैक्रोमाइसिस हो, क्लेमाडोमोनास हो, ये सब ऑर्गेनिज्म हैं। नॉस्टॉक को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस हमारा ईस्ट है, फंजाई है, क्लेमाडोमोनास हमारी एल्गी है। तो यहाँ पर TMV जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस है, और वायरस को हम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस बाय। तो जो हर्डमानिया होता है उनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखें यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो दो ऑप्शन माने गए हैं, बिकॉज ऑफ अगर आप यहाँ पर देखें तो नेफ्रोसाइट नेफ्रॉन को मोस्टली एक तरीके से हम एक्सक्रीशन से रिलेट करते हैं, बट यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हर्डमानिया में जो माना गया है तो इन्हें न्यूरल ग्लैंड और नेफ्रोसाइट दोनों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट होगा। तो इस तरीके से भी कुछ हमारे जो आयोग हैं क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो, तो इस क्वेश्चन का दोनों आंसर होना चाहिए, ए और सी दोनों होगा। तो नेफ्रोसाइट्स के थ्रू भी होता है और न्यूरल ग्लैंड जो कि मैसेज देंगी। देन उसके बाद 11 क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब आप इन 4 स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है क्रैंच एनाटॉमी ऑफ लीव्स इज सीन इन C4 प्लांट। सो ऑफकोर्स ए ही ट्रू है हमारा, जो क्रैंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है वो C4 प्लांट्स में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 12 क्वेश्चन पूछा गया है इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर। तो आप जानते हैं जो फ्यूनेरिया के प्लांट्स होते हैं उनमें 32 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। 32 मीन्स यहाँ पर 16 दो रो में प्रेजेंट होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये मोस्टली यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटस टाइप। तो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन पूछा गया है हेंसन नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द
गैस्ट्रुलेशन ऑफ। सो जो हैंसन नोट्स होता है वो कैसे फॉर्म होता है और फॉर्म होता किन में है, तो यहाँ पर जो हमारा 13 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बर्ड्स में हैंसन नोट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज अ वर्ल्ड फेमस पैलियो बोटेनिस्ट। तो हम जानते हैं हमारे प्रोफेसर बीरबल साहनी जी, आपको पता होगा लखनऊ में इंस्टीट्यूट भी है, और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट। तो जो इलेटर्स होते हैं वो जो भी हमारे स्पोर्स होते हैं उनको बाहर स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा इक्विसेटम। इक्विसेटम में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनलेज लूप इज फाउंड इन। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, हेनले लूप प्रेजेंट होते हैं किडनी में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन पूछा गया है, द फिश यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया एज। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो बी ऑप्शन है गैम्बूशिया फिश, उसे हम यूज़ करते हैं अगर हमें इनके लार्वा को ख़त्म करना है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लाज्मिड्स आर। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, सो हम सब जानते हैं जो प्लाज्मिड होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, और तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टैडपोल। तो हम जानते हैं फ्रॉग रहता है मेनली एक्वेटिक बॉडी में, तो उसके पास अमोनिया बहुत ज़्यादा होगा, और अमोनिया को ही एक्सक्रीट करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो और वो वाटर बॉडीज़ में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा गया है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट इज नॉन लेस दैन 1। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका एक से कम नहीं होता है RQ, बाकी प्रोटीन फैट इन सब का 1 से लेस होता है। बेसिस ऑफ लामार्किज्म, लामार्किज्म आप जानते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी 21 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड होती है, हम सब जानते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। तो ट्राई जेमिनल जो नर्व्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं कि ये दोनों नेचर शो करते हैं, सो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 देखते हैं, और यहाँ पर 24 क्वेश्चन है, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ। तो एयर पोल्यूशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात यहाँ पर हम करते हैं। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्ज। सो यहाँ पर स्पॉन्ज जो है रिजर्व करते हैं अपने फूड को, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डी है थीसोसाइट्स, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 26 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जमा। जमा कप के थ्रू मार्केंशिया में होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, वी शेप क्रोमोसोम आर। वी शेप क्रोमोसोम होते कैसे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है मेटासेंट्रिक, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप जानते हैं वी शेप्ड होता है मेटासेंट्रिक का, एल या जे शेप हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक में, और आई शेप हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक में। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड। तो अभी हम लोगों ने पेरिस्टोम से रिलेटेड फैक्ट किया था, तो मोस्टली हम यहाँ पे मॉसस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मॉसस में ही फ्यूनेरिया आता है, और अभी फ्यूनेरिया का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया। 29 क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। तो प्राइमरी सोर्स है सनलाइट, हमारे अर्थ पे सबसे बड़ा सोर्स है हमारे सूर्य देवता। 30 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज। तो एक्वेटिक स्पीसीज यहाँ पर हम बोलते हैं जो कि है हमारी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन है रिक्शिया फ्लूटियंस। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। तो एक ही एंड पर अगर प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला तो इसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी सिफेलोट्राइकस। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्टली सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, सिफेलो बोल रहे हैं। एंड देन यहाँ पर आप लोफोट्राइकस या एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस दूसरे सेंटेंसेस हैं, तो ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा बैक्टीरिया का और जो कि रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पूछा गया है,
पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमाटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में जो पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या ऐसा होता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं उसका जो नेचर होता है पॉइजनस का वो हिप्नोटॉक्सिन होता है। सो हिप्नोटॉक्सिक यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिप्नोटॉक्सिन का मतलब आप समझते हैं कि जिसमें प्रोटीन और फिनॉल्स प्रेजेंट हो उसे हम हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो आप जानते हैं वाइट रस्ट जो होती है कॉज वो होती है एल्ब्यूगो से, एल्ब्यूगो जिसे हम सिस्टोपस भी बोलते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। देन उसके बाद है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग की जो प्रोसेस है वो जो कंप्लीट होती है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, एपीबोली एंड एम्बोली प्रोसेस होती हैं इनमें। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट टेस्ट, तो यहाँ पे रैबिट का जो पीरियड है उनके डेवलपमेंट्स का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, वो होता है ऑप्शन नंबर डी 28 to 32 डेज। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन, तो ये जो कैप सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है ओडोगोनियम में, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इंटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, सो स्टेम जो डिवाइडेड होता है वो इक्विसेटम में होता है। इसके पहले भी हमने इलेटर का क्वेश्चन किया था इक्विसेटम में, तो यहाँ पर एक ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, 39 क्वेश्चन है, इन यूरो मैस्टिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू, सो 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोग 40 क्वेश्चन करते हैं, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, सागो को हम जो गेन करते हैं आप जानते हैं कि जो हमारा साइकोस रिवोल्यूटा है उससे हम गेन करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 41 है क्वेश्चन, टीनिया सैजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स, इस पर मैंने वीडियो भी फॉर्म किया है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और तो यहाँ पर इससे रिलेटेड है रोस्टेलम ऑप्शन होगा कि जो टीनिया सोलियम होता है उसमें रोस्टेलम प्रेजेंट होता है, बट जो टीनिया सैजिनाटा होता है उसमें रोस्टेलम नहीं प्रेजेंट होता, बाकी स्कोलेक्स शक्कर ये दोनों में प्रेजेंट है। सीट वोम इज अल्टरनेट नेम ऑफ, तो सीट वोम जो अल्टरनेट नेम होता है वो होता है हमारे जिन ऑर्गेनिज्म का, उन्हें हम बोलते हैं पिन वोम, तो पिन वोम सीट वोम दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद और अगर इनका जनरल नेम की बात करें तो हम उन्हें एंटेरोबायस बोलते हैं। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस, तो ये होते हैं प्रोड्यूस करते हैं डी, दैट मीन्स किसको, दालों को, पल्सेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड, तो हम ईस्ट को यूज़ करते हैं जो कि हमारा सैक्रोमाइसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन मेड अप ऑफ, हम जानते हैं ये मेंबर है स्कोलियोडॉन डॉगफिश का, तो इनका कार्टिलेज मतलब स्कोलियोडॉन जो है उसका एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का, क्योंकि इन्हें हमने रखा है प्लेस किया है जिन में पाइसेस के ग्रुप में, वो होता है कॉन्ड्रिक्थीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज, तो यहाँ पर 46 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनॉमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर 47 क्वेश्चन है, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द डिजीज, इटाई आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल्स इज ऑल्सो नोन एज डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम हम गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 49 क्वेश्चन, व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट सेल इज, तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है वो अंदर इंटर करता है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात हम लोग करते हैं, सो 50 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, तो जो फंगस हम लोग ईट करते हैं नॉर्मली वो अगैरिकस होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इंटेक्शियस पार्टिकल, ये इन्फेक्शियस होगा, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स इज नोन एज, तो यहाँ पर जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होता है वो प्रियॉन्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग 52 क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ
फंजिया इज। तो यहाँ पर जो 52 क्वेश्चन पूछा गया है, फंजिया हम लोग बोलते हैं नॉर्मली मशरूम को। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्लोरोप्लास्ट जो कि कैसे होते हैं, कप शेप होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होता है? तो हम सब जानते हैं ये होता है क्लेमाडोमोनास में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, यूथेरियन मैमल्स आर। यूथेरियन मैमल्स हम किनको बोलते हैं? यूथेरियन मैमल्स हम बोलते हैं हायर विविपेरस को, प्लेसेंटल को, मैमल्स को। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविपेरस को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, न्यूमेटोफोर्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 56, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग। फ्रॉग में कितनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं? तो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं 10। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज। हम सब जानते हैं बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस इज फाउंड इन। तो ये इंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है सिलाजिनेला में। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन पूछा गया है, सुफनर डॉट्स ऑब्जर्व इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। सो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होगी मलेरिया तो सुफनर डॉट्स आरबीसी में प्रेजेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रामिनी फैमिली। सो ग्रामिनी फैमिली में आप जानते हैं मोस्टली हमारा प्रेजेंट होगा और ट्रिटिकम, वल्गेयर एंड जियामिस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर 60 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। एंड देन है क्वेश्चन नंबर 61 है, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ, आप जानते हैं नॉस्टॉक कैनाबिना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पैक्टिन इज अब्सेंट इन विच बर्ड। तो ये जिस बर्ड्स में अब्सेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन्स आर। तो यहाँ पर लाइकेन्स के जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं एल्गी एंड फंजाई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 64 क्वेश्चन पूछा गया, द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड वाइल चलाजा एंड हाइलम लाइट एट अपोजिट एंड इज नोन एज। तो यहाँ पर 64 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ऑर्थोट्रोपिज्म बोलते हैं उन्हें। 65 क्वेश्चन है, हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज। तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एकाइडीसोम। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो होपफुली लर्नर आपको इस वीडियो में 65 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, मुझे समझ में भी आया होगा, आप लोगों को पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो मैं जो इसका अगला पार्ट है उसमें सेंड करूँगा जिसमें आप आगे के क्वेश्चन देख पाएंगे। थैंक यू।